सोहन के साथ घटी एक अजीबोगरीब और डरावनी घटना, जिसे वो आज भी याद करता है तो समझ नहीं पाता कि वो सच था या फिर झूठ। किसी ज़रूरी काम से सोहन शहर से बाहर गया हुआ था और जिस रात वो लौट रहा था तो वो एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था। उस ट्रेन से सफ़र करते हुए उसकी ट्रेन अचानक से ही एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर ठहर गई जिसके बारे में शायद उसने कभी नहीं सुना था। यहाँ पर सोहन खिड़की से बाहर देखने लगा तो उसने देखा वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि यहाँ पर किसी भी भिखारी को भीख मत देना और अगर तुमने ऐसी गलती कर दी तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर सोहन बड़ा ही हैरान हुआ कि भाई ऐसा बोर्ड यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, आखिर बेचारे किसी भिखारी को भीख देने से क्या ही गलत हो सकता है किसी के साथ। तभी फिर सोहन को कुछ प्यास लगी तो वो अपनी बोतल से पानी पीने लगा। तभी अचानक से उसकी खिड़की पर एक डरावना सा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसे देख वो थोड़ा घबरा सा गया। सोहन ने ध्यान से देखा तो ये कोई बूढ़ा भिखारी था। तब उसकी जान में जान आई तो वो कहता है, ओह गॉड, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा न जाने कौन आ गया है। यहाँ पर वो बूढ़ा भिखारी जो था सोहन से कुछ पैसे की गुहार लगाने लगा तो सोहन के मन में एक बार के लिए वो जो सामने बोर्ड नज़र आ रहा था उसकी बात घूमने लगी। फिर उसे लगा कि उसे उस बूढ़े भिखारी को पैसे दे देने चाहिए, इससे क्या बुरा हो सकता है। फिर उसने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और उस बूढ़े भिखारी को दे दिया। वो जो बूढ़ा भिखारी था वो भी खुश होकर वहाँ से चला गया। अब उसके जाते ही सोहन को कुछ अजीब सा अंदर ही अंदर महसूस होने लगा। उसके दिल में एक अजीब सा डर सा बैठ गया कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, जो होना था सो हो गया। इस तरीके से जो था फिर ट्रेन जो थी वहाँ से चल पड़ी और फिर उसके बाद जब वो उस जगह पहुँची जहाँ सोहन को उतरना था, यहाँ पर जब सोहन ट्रेन से उतरा तो अचानक से उसके पैर में कुछ अजीब सा दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसे बड़ा अजीब लगा कि अब तक तो उसके जो था पैर ठीक था, फिर अचानक से ही यूँ। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि बैठे बैठे ट्रेन में पैर अकड़ गए हों। लेकिन बड़ी ही मुश्किल के साथ वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। वहाँ से वो एक ऑटो पकड़ता है। उसका जो दर्द था वो धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ही उसके पैर को हो क्या गया है। यहाँ पर जब वो फिर अपने घर पहुँचा तो उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश था। उसने परिवार को अपने दर्द के बारे में बताया तो यहाँ पर जो सोहन की माँ थी वो उसके पिताजी के साथ उसको हॉस्पिटल लेकर गई, पर हॉस्पिटल वाले भी जो थे उस दर्द का कारण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए डॉक्टर ने उसको कुछ ऐसी दवाई दे दी थी जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत पहले से ठीक महसूस कर रहा था। और फिर यहाँ पर सोहन जो था अपनी फैमिली को एक बात बताता है। तो वो जो बात थी वो उसी रेलवे स्टेशन के बारे में थी जहाँ पर भिखारी को भीख देने के लिए मना किया गया था। तो यहाँ पर जो उसके पिताजी थे उन्होंने कहा, क्या, जब वहाँ मना किया गया था तो तुमने आखिर क्यों भीख दी? तो सोहन ने कहा, पता नहीं, बस मेरा दिल हुआ और मैंने दे दी, मैं क्या करता। अचानक से ही फिर से यहाँ पर सोहन का जो दर्द था वो पहले से ज़्यादा बढ़ने लगा था। तब उन्होंने तय किया कि वो उसी रेलवे स्टेशन पर जाकर पता करेंगे आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि सोहन को कहीं ना कहीं मन में ये बात लग रही थी कि जो कुछ है, जो कुछ भी है, उस भिखारी से जुड़ी बात है। अपने पिताजी के साथ जो था सोहन उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वहां पर वो किसी को तलाशने लगा लेकिन वो इंसान उसे नहीं मिला। शायद वो उस भिखारी को ही तलाश रहा था। तभी वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी उसे दिखाई दिया। उसने अपनी सारी बात जो है सफाई कर्मचारी को बताई। तो उस आदमी ने कहा कि जब यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है तो तुमने आखिर उसे भीख क्यों दी, और जो तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है सब उस भिखारी की वजह से हो रहा है। असल में वो भिखारी जो है वो काला जादू करने वाला है और वो लोगों से भीख लेकर इसी तरीके से उन पर काला जादू कर देता है। सोहन और उसके पिताजी यूँ तो घबरा चुके थे, लेकिन उस सफाई कर्मचारी ने कहा, एक बार उसने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। इसके बाद सोहन और उसके पिताजी रात के वक्त उस सफाई कर्मचारी के साथ
उस इंसान के घर पहुँचे। वो एक बड़े पंडित थे। तो वो पंडित जी जो थे, वहाँ पर वो एक हवन शुरू करते हैं और फिर वो सोहन पर जो काला जादू किया गया था उसे काटने की कोशिशों में लग जाते हैं। फिर किसी तरीके से वो पंडित जी अपने काम में सफल हो ही जाते हैं। तब वो सोहन से कहते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, तभी तुम पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो, क्योंकि वो काला जादू करने वाला हो सकता है तुम पर फिर से काला जादू करने की कोशिश करे। तो इस पर सोहन जो था वो कहता है, बाबा ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद सोहन अपने पिताजी के साथ उनके घर से चला गया। आज भी उस रेलवे स्टेशन पर वो भिखारी दिखाई देता है और इसी तरीके से अगर कोई उसे गलती से भी भीख दे दे तो उसके साथ फिर अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। इसीलिए आप भी कभी उस जगह किसी भिखारी को भीख मत देना।